सो यार हमें तो लग रहा था कि हमारे द ट्राइबल चीफ बस 15 दिसंबर के एडिशन में ही दिखाई देंगे स्मैकडाउन पर, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लगता है कुछ और ही सोच रखा है हमारे लिए, क्योंकि थोड़ा ही सही पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को 2 और डेट्स के लिए फाइनल कर दिया और ऑफिशियल कर दिया है, एंड वो है नेक्स्ट ईयर के लिए। एक तो 5 जनवरी 2023 जो ब्रिटिश कोलंबिया से होगा, एंड देन 17 जनवरी 2024 जो एटलांटा जॉर्जिया से होगा। हाँ मैं जानता हूँ आप कहोगे ये बस 3 ही बारी तो था, बट क्या करे यार, रोमन रेंस तो अपने बिजनेस को ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, कम कम हमें देखने को मिलते हैं, एन एब्सोल्यूट पार्ट टाइमर। सो आप देख रहे हैं रेसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल मैकेंजी मिशेल, पता नहीं आप इन्हें जानते हो या नहीं, बट ये यूजुअली NXT पर ज्यादा अपीयर होती हैं, तो हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन्हें भी रिलीज कर दिया, जिससे एक बात तो क्लियर हो गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिलीज करना अभी रुका नहीं है, एंड इस चीज से कोई भी इम्यून नहीं है यार, चाहे आप NXT पे हो, चाहे मेन रोस्टर पे, चाहे टेबल पे बैठे हो। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई की नजर आप पे पड़ी तो आप निकाल दिए जाओगे। बाकी मिशेल के बारे में एक बात जानने वाली तो ये है कि उन्होंने जाते जाते डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कुछ भी बुरा नहीं बोला, बल्कि उन्होंने तो कहा कि सब कुछ अच्छे टर्म्स पे हुआ है। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने हस्बैंड से मिली एंड कनेक्टिकट से फ्लोरिडा वापस चली गई अपने घर, अपनी फैमिली एंड अपने दोस्तों से मिली, एंड जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ कि एक दरवाजा बंद होता है तो तभी दूसरा भी खुल जाता है, एंड इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। चलो अगर सच में ये अच्छे टर्म्स के लिए हुआ है ना, तो ऑल द बेस्ट है मिशेल को, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमें भी नहीं होनी चाहिए। हैशटैग ऑल द बेस्ट मिशेल। इसके बाद आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यार जेड कारगिल को इतना ऊपर दिखा के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अचानक से कहाँ गायब कर दिया, अचानक से कहाँ छुपा लिया। तो गाइस वो कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके साथ बैक स्टेज में और अच्छे से काम करने का सोच रही है। वो अब भी परफॉर्मेंस सेंटर में है एंड अपनी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करते हुए नजर आ रही हैं, ताकि जब भी वो परमानेंटली वापस आए तो दुनिया हिला दे। देखो ट्रिपल एच के कहने के मुताबिक जेड कारगिल एक बड़ी स्टार है, वो एक बड़ा फ्यूचर है, बट वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी जल्दबाजी में हो जाए, कोई भी फैसला जल्दबाजी में ले लिया जाए। इसके बाद ट्रिपल एच ने कहा कि देखो आप जो चाहते हो देखना वो आपको जरूर देखने को मिलेगा और भी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, ताकि जब भी सब स्टार्ट हो जेड कारगिल के लिए तो गाड़ी का पहिया कभी भी रुके नहीं, बस आगे का आगे ही चलता जाए। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट ट्रिपल एच, हमेशा हमें बेस्ट देने की कोशिश करते हैं वो, चाहे चीजों को थोड़ा रोकना ही पड़ जाए, हमें तो बस इंतजार करना है। वो यहाँ भी अच्छे से इम्प्रूव करके हमारे लिए चीजें हमारे सामने लाते रहे हैं, एंड यहाँ भी इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि अगर ट्रिपल एच सामने है तो हमें सब कुछ बेस्ट ही मिलेगा, फिर चाहे वो सीएम पंक हो, रेंडी ऑर्टन हो या फिर जेड कारगिल हो। हैशटैग रिस्पेक्ट ट्रिपल एच। इन दी एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर के रॉयल रंबल के लिए एक्साइटेड नहीं हो रहे तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या चीज एक्साइट कर पाएगी, आपको दिक्कत ही क्या है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ स्टार्स को अभी से अनाउंस कर दिया जो रॉयल रंबल इवेंट का पार्ट होने वाले हैं। सो प्लीज जरा इन नामों पर ध्यान देना। कोडी रोड्स, बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, एले नाइट, सेथ रॉलिंस, रेंडी ऑर्टन, गंथर, रोमन रेंस, लोगन पॉल, सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस, एंड इवन 2014 के बाद पहली बार सीएम पंक रॉयल रंबल मैच में दिखाई देंगे। मुझे तो यार सुनकर ही गूज़बम्स आ गए। और हम तो ये भी जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर सीएम पंक के जीतने के फुल चांसेस बन रहे हैं कि वही रॉयल रंबल जीतकर सामने आएंगे, तो मजा तो एक तरफा ही आएगा यार। हैशटैग 5 4 3 2 1 देयर वी गो। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप बताना ये सारे नामों को सुनकर आपको कैसा लगा, क्या अब आप रॉयल रंबल के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।